7th। हाँ, तो एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत सिंपल सा, पता नहीं उसने कुछ उल्टा लिख दिया, इसकी वजह से उसको नहीं आ रहा है। ये आई जो बेटा यहाँ लिखा हुआ है, नीचे नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। कह रहे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करिए। तो देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, रियल को रियल के साथ ले लीजिए, 1/3 + 1/5, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ले लीजिए, 1/5 - 1/3 × i। इसका एलसीएम कितना आएगा 15, यहाँ कितना आएगा 5 + 3, और यहाँ पे कितना आएगा 15, यहाँ पे आएगा 3 - 5 × i। कैलकुलेशन करेंगे 8/15 - 2/15 i, ये आया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब रियल प्लस इमेजनरी पार्ट अलग करके, रियल को अलग दिखाना, इमेजनरी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, नहीं आया था उसको, तो उसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस आपको हमने करने को कहे थे, आपने करे भी हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं छोटे छोटे, उनको भी समझ लीजिए। x + iy -7 - 4i = 3 - 5i। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखा है दूसरा, 2y - 6 + 4x - 20 × i = 0। इस तरह से इन्होंने दे दिया। बहुत ही ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है। कह रहे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, क्या निकालने कह रहे हैं, फाइंड x एंड y। ये दो बातें आपसे पूछी जा रही है, x और y की वैल्यू निकालने की बातचीत कर रहे हैं आपसे। बात को समझने का प्रयास करिएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान। सबसे पहले कैलकुलेशन करिए, जैसे करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो लगाइए आप अपना। पहले इस साइड में एडिशन हो रहा है, ये रियल रियल के साथ जाएगा, इमेजनरी इमेजनरी के साथ आएगा, = 3 - 5i। अब आपने रूल पढ़ा था कि if two complex number are equal then real = the real and imaginary = the imaginary। यहाँ लिखेंगे on comparing क्या वैल्यू आ जाएगी, x - 7 = 3k and y + 4 = -5k। तो this implies x = 10 and this implies y = -9। आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। आपको करने को कहे थे, शायद दिए थे, नहीं दिए थे, नहीं लिखे थे। चलिए और कोई बात नहीं। इसमें आइए, इसमें क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y - 6 + 4x - 20i। हमने कहा 0 को 0 + 0i लिखा जा सकता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ाई थी। 0 कैन बी एक्सप्रेस एज 0 + 0i, जब जरूरत पड़ेगी हम एक्सप्रेस कर लेंगे, नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं, 0 लिखेंगे। तो if two complex number are equal, this is the complex and this is also a complex. If two complex number are equal, then real = the real and imaginary = the imaginary। बिल्कुल सही। क्या वैल्यू आएगी, 2y - 6 = 0 and 4x - 20 = 0। This implies y = कितना आएगा 3 and this implies x = कितना आएगा 5। आंसर खत्म सवाल। छोटे छोटे से सवाल थे, आपको दिखा दिए, बढ़िया था, मजा आ गया, है ना। हाँ, मजा भी आना चाहिए। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ना जिम्मेदारी बनती है अपनी, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + i/√2, 1 + i/√2 की होल पावर 8 और 1 - i/√2 की होल पावर 8। करें इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब इसको कैलकुलेट करिए कितनी। अब 8 पावर कहां से फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं लगा पाएंगे। पैटर्न सुनना, ध्यान से देखना। 8 पावर का फॉर्मूला नहीं आता है, हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे लिख दिया 1 + i/√2 का होल स्क्वायर, होल पावर 4। नहीं लिख सकते 8 पावर को, 4 × 2 8 होता है। हमने 8 पावर को क्या किया, स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना मेरे को, भाई 4 पावर अगर अंदर रखते हो तो 4 पावर का फॉर्मूला नहीं आ रहा था, लेकिन होल स्क्वायर का आता है, तो होल स्क्वायर को अंदर रखा, बाकी पावर बाहर फेंक दी। ऐसे यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - i/√2 का होल स्क्वायर और होल पावर कितनी 4। 8 पावर अभी भी दिख रही है। होल स्क्वायर अंदर कैलकुलेट, a² + b² + 2ab अपॉन √2 होल पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे 1 + i² - 2i अपॉन, एक मिनट गलती हो गई, यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। देखो इसका स्क्वायर तो ऊपर हो गया, लेकिन इसका नहीं किया, यहाँ पे 2 आएगा, होल पावर 4। i² की वैल्यू मालूम होगी, कितनी होती है, -1 + 2i/2 होल पावर 4। 1 - 1
-2i/2 होल पावर 4, ये 1 1 कटा, ये 1 1 कटा, क्या वैल्यू दे रहा है ये 2i/2 की होल पावर 4 प्लस -2i/2 की होल पावर 4, इस 2 से ये 2 चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया, यानी क्या वैल्यू देंगे i की पावर 4 माइनस i की पावर 4, अब माइनस का 4 बार गुना करेंगे प्लस ही आएगा ना, i की पावर 4 प्लस i की पावर 4, याद करो i की पावर 4 की वैल्यू याद कराई मैंने, ये i की पावर 4 की वैल्यू याद कराई, जल्दी याद करो, जल्दी याद करो, 1 1, आंसर इज 2, सिंप्लीफाई हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट नोट करें और अटेंडेंस दें तुरंत। चले बढ़े, दे दिया ना सबने अटेंडेंस? हाँ, वीडियो को लाइक भी करा करो तुरंत साथ में, तो ये सब बातें तुमको बतानी पड़ेगी, तो कैसे काम चलेगा भाई, सब सीखो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा समझिए, अब थोड़ा टेक्निकल अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसको समझिए, कह रहे हैं x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, हमको दे दिया अंडर रूट a प्लस आई डी अपॉन c प्लस आई डी, और कह रहे हैं प्रूव दैट, क्या प्रूव करने करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी गिवन है, मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा होगा, ढूंढ लीजिएगा, है ना। हाँ, क्वेश्चन को समझना बना बेटा। एक चीज देखो, ये जो क्वेश्चन आपको दिए, कितने चीज को देखो, ये कॉम्प्लेक्स है, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, जो प्रूफ मांग रहे हैं उसमें कहीं कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं आ रही। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट कर दीजिए, राइट द कॉन्जुगेट इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट द कॉन्जुगेट इक्वेशन, राइट कॉन्जुगेट इक्वेशन of given equation, write the conjugate of given equation। इसका conjugate क्या आएगा, पहले conjugate का सिंबल लगा देते हैं, x प्लस आई वाई की होल पावर, मतलब उसके ऊपर ऐसे बार बार लगा दिया, मतलब conjugate हो गया, प्लस अंडर रूट a प्लस आई डी और c प्लस आई डी, इसके ऊपर भी बार लगा दिया, मतलब conjugate कर रहे हैं। conjugate करेंगे क्या करते हैं, रियल वैसे रहता है, इमेजिनरी बदल जाता है, ये रियल ऐसे रहेगा, माइनस का इमेजिनरी का साइन बदल गया, ऐसे इसमें अंडर रूट a माइनस आई डी और c माइनस आई डी कर देंगे। आप डायरेक्ट लिख सकते, कोई जरूरी नहीं आप ये स्टेप लिखें, आप सीधे राइट कॉन्जुगेट विद दिस। जब इस तरह क्वेश्चंस आएंगे आपको ऐसे कुछ नहीं करना, कॉन्जुगेट इक्वेशन लिख देने की बात, दोनों की कॉन्जुगेट इक्वेशन लिख दी, आप कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करा दो, इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या आएगा x प्लस आई वाई, इधर आएगा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आई डी c प्लस आई डी इंटू अंडर रूट a माइनस आई डी c माइनस आई डी। आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन में अंडर रूट कंबाइंड हो जाता है, तो कंबाइंड करा दिया, यहाँ कितना आ गया a प्लस आई डी a माइनस आई डी c प्लस आई डी c माइनस आई डी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, ठीक। लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर आइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, क्लियर। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आंसर। कभी कभी ये करते हैं, ऐसे पूछ देते हैं, ये प्रूफ करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो इधर अंडर रूट नहीं आता आंसर में, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे कोई आंसर आ जाएगा, ये तो बात आपको समझाने वाली बात थोड़ी है, आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब आया समझ में कि नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया ना। हाँ चलिए नोट करिए फटाक से।
फटाफट नोट करिए, फटाफट 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 फटाफट, बिल्कुल तेजी तेजी से नोट करें, जल्दी जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक और क्वेश्चन ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इक्वल टू ए प्लस आई बी, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, तो इसकी क्या लिख देंगे, कंजुगेट इक्वेशन लिख दीजिए, 1 माइनस आई एक्स की 1 प्लस आई एक्स, नीचे 1 माइनस आई एक्स ए माइनस आई बी। इक्वेशन सेकंड बन गई। दोनों इक्वेशन का क्या करते हैं लोग, मल्टीप्लिकेशन करा देते, करा दीजिए। 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इंटू 1 प्लस आई एक्स अपॉन 1 माइनस आई एक्स इज इक्वल टू कितने के, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। देखो ये चम 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 इधर 1 इधर कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, कुल मिला कैलकुलेशन मारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलेगा कि नहीं चलेगा, दौड़ तो चलेगा, दौड़ाइए जल्दी से इसको, दौड़ाइए दौड़ाइए। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है, हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, अच्छे से करिएगा क्वेश्चंस को। इस तरह क्वेश्चंस अभी और करवाए जाएंगे, काफी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है अगर पूरी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में है तो आप उसकी कॉन्जुगेट इक्वेशन लिखो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराओ और आंसर पाओ, बस बात खत्म। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रखते हैं, क्या लिखा है, ऐसे लिख के आएगा, x प्लस आई वाई की होल इज इक्वल टू यू प्लस आई बी की होल पावर 1/3, ऐसे लिख के दे दिए और कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करने कह रहे हैं, प्रूव दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 100% आप पेपर में मानिए किसी ना किसी पेपर में आपको मिलेगा जरूर, हाफ ईयरली एनुअल में किसी ना किसी पेपर में रखा है, ये मान के आप चलो आप इस क्वेश्चन को, इसलिए इसके साथ आप पढ़ाई नहीं करना, जितना अच्छे से इसको समझ सकते हैं समझिए। आपको सर यहाँ भी तो वही है कॉन्जुगेट, लेकिन यहाँ पे पावर 1/3 ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके, इसमें कॉन्जुगेट से आंसर नहीं आने वाला है, करके देखिए भाई, कॉन्जुगेट करो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, आंसर ही नहीं। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बना के देखिएगा जब मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसा कहीं आंसर में नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं लगेगा जैसे अभी लगा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी। कैसे करेंगे समझना है, इस पावर को पहले हम 1/3 से मुक्ति पाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे, दोनों तरफ का क्यूब कर दिया, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, इधर क्यूब आ गया इधर हट गया 1/3 पावर। अब होल क्यूब खोलना आता होगा कि नहीं आता, होल क्यूब खोलना, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, चेक करते हैं ना कहीं गलत हो तो बता देना, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, याद नहीं में लगता है लोगों को, कोई बात नहीं होता है, x क्यूब प्लस i क्यूब y क्यूब प्लस 3xy इंटू i इन ब्रैकेट x प्लस iy इज इक्वल टू u प्लस ib। यहाँ तक मामला समझ में आ गया, कुछ नहीं कर रहे हैं, होल क्यूब खोलना है और कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही भैया, होल क्यूब खोलना नहीं आता तो बड़ी चिंता का विषय है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, बस और कुछ नहीं किया हमने। अब जी जरा देखिए इसका अंदर और गुणा करा लो पहले, फिर देखते हैं आगे, x क्यूब ये प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy, जब इसके साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर y इंटू y, इसका जब इसके साथ गुणा होगा तो 3x y स्क्वायर i स्क्वायर इक्वल टू u प्लस i। जहां पर i से बड़ी पावर i स्क्वायर, i क्यूब, i की पावर 4, i की पावर 100, 200, 1000, पहले वो सॉल्व की जाती है। सॉल्व करिए सर, ये पावर और ये पावर सॉल्व करिए, क्या आएगा, x क्यूब माइनस, याद होगा i क्यूब की वैल्यू माइनस i क्यूब की वैल्यू माइनस i होती है, i क्यूब इज इक्वल टू माइनस i, पढ़ाया था हमने आपको, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i की पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 अपॉन i की वैल्यू ये भी -1। ये चार बातें आपको धीरे धीरे याद करा चुके अब तक हम, और आप अगर भूल रहे हैं तो बहुत गंदी बात है, इस गंदी बात को छोड़िए, अच्छी बात पे आइए, समझ में आ रहा है। तो i क्यूब की वैल्यू बताओ भैया यहाँ कितनी आएगी, -i में यहाँ कितना बनेगा, y क्यूब इंटू y बन जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर y इंटू y प्लस 3xy स्क्वायर
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू यू प्लस आई। कोई दिक्कत नहीं। जिसके साथ आई वो रियल, जिसके साथ आई वो इमेजिनरी, जिसके साथ आई नहीं वो रियल। तो रियल रियल को देख लो, इमेजिनरी इमेजिनरी, एक्स क्यूब माइनस 3xy², इसमें आई कॉमन कर लिया, ये प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे कर देंगे, 3x² y माइनस y³ इक्वल टू यू प्लस आई। यहाँ तक मामला में समझ में आ गया। हमने क्या किया, रियल को रियल के साथ कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करा के लिख दिया। अब ऑन कंपेयरिंग जब ऑन कंपेयरिंग करोगे तो क्या आएगा, x³ माइनस 3xy² इक्वल टू यू के, और 3x² y माइनस y³ बराबर b के। देख लो, चेक करो, u और v की वैल्यू आपके पास आ गई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ध्यान देना। आपको क्या लाना है, u अपॉन x बनाना है। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन इस वाले में, इस इक्वेशन में आप क्या करिए, पूरी लाइन में, या इधर से कोई x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं दे रहे, x कॉमन करा दे रहे, x² माइनस 3y² इक्वल टू यू के। हाँ सब सही है। अगले स्टेप में इस x को उधर भेज दीजिए, तो क्या लाइन आ जाएगी, x² माइनस 3y² इज इक्वल टू यू अपॉन x के। इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ऐसे इससे आइए, इसमें y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन करिए, y इन ब्रैकेट 3x² माइनस y², 3x² माइनस y², सही है ना, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू कितने के, b के। तो दिस इंप्लाइज 3x² माइनस y² इक्वल टू b अपॉन y। इक्वेशन नंबर 2 चेक कर लो, u अपॉन x b अपॉन y हमने बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि नीड थी। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने जा रहे हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है, जरा देखो, x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y² इक्वल टू u अपॉन x प्लस b अपॉन y। ये x² जोड़ रहे हैं, 4x² माइनस 4y² इक्वल टू कितने के, u अपॉन x एंड b अपॉन y। 4 कॉमन कर लिए, क्या आ जाएगा, x² माइनस y² इक्वल टू u अपॉन x प्लस b अपॉन y। क्या करें, सीधा कर देते, u अपॉन x प्लस b अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x² माइनस y²। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है बस मतलब कह नहीं सकते इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलिए बेटा इसको। और 100% या तो क्वेश्चन सीधे यहां से आएगा या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, या तो सीधे आपको क्यूब ऐसे लिख के दे देंगे या 1/3 पावर से देंगे। 1/3 पावर का फॉर्मूला आप नहीं खोल सकते थे, इसलिए आपने दोनों साइड का क्यूब करके खोला। अगर क्यूब में क्वेश्चन दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, खोलेंगे कैलकुलेशन चालू हो जाएंगे। लेकिन 1/3 में तो ऑन क्यूबिक इधर से उधर कर देना क्यूब, और उसके बाद वैसे ही करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से नोट करिए अभी का अभी, और 4 बार लगाना है कम से कम इसको अपने आप से, कम 4 बार, 4 बार से कम तो लगाना ही नहीं है ना। हाँ 4 बार से तो कम लगाना ही नहीं है। जल्दी नोट करें, इसको हटा दिए तो प्रूफ था, इसको हटा दिया जाए, ये ऐसे नीचे से नोट करते हैं। इक्वेशन ये फर्स्ट बनाई, ये सेकंड बनाई, दिख रही ना, कहीं कुछ छिप तो रहा नहीं, सब तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है हमें, है ना। हाँ चलिए अब आइए सर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, राइट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 प्लस, करें इसका ऑर्डर्ड पेयर लिख लीजिए। तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स में लिखिए, तो 1 प्लस क्या लिख जाएगा, आई। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1i। तो ऑर्डर्ड पेयर कितना आएगा, ऑर्डर्ड पेयर बहुत सिंपल है, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट कितना 1 है, क्योंकि i के साथ जब नहीं लिखा तो बच्चे गलती करते हैं, तो 0 लिखाते हैं। अरे i के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 दिख रहा है, क्योंकि अगर 0 तो 0 इंटू i तो बेकार हो गया, 0 हो गया ना। तो 1,0 नहीं आंसर लिखते हैं, 1,1 आंसर है इसका। समझ में आ गई बात। हाँ एक और देखते हैं, करें राइट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न का, राइट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ -5i। तो -5i को पहले तो ऐसे लिखेंगे 0 प्लस 5 0 माइनस 5i, ठीक।
चेक करिए, स्टैंडर्ड बनाने की तैयारी करेंगे तो 0 प्लस माइनस 5i। अब बताइए ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, रियल पार्ट का इमेजिनरी कितना है, माइनस का 5 है। ऑर्डर्ड पेयर कितना हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर लिख देना, ऑर्डर्ड पेयर। इस स्पेलिंग के चक्कर में तुम्हें बहुत परेशान रहते हो, है ना, दिखता नहीं इनको। चलो ठीक है भैया, है ना, ऑर्डर पेयर लिखना समझ में आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, इतनी बातें आपको हमने समझा दी। आज की थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट है, ठीक है ना, क्योंकि सेम डे अभी आपकी थोड़ी देर बाद क्लास है, नहीं हो पा रहा था जल्दी जल्दी, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, बाकी भी फिर शाम को फिर दूसरी वीडियो तैयार करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।